क्या है भाजपा का मिशन पूर्व? क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ईस्ट के राज्यों में चुनाव होना है। तो क्या बीजेपी असम बंगाल में चुनाव की जीत की तैयारी से उतर चुकी है? क्या है प्लान इन राज्यों के लिए? क्या होगी रणनीति? इस वीडियो में आज इस दौरे के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पीएम असम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का असम बंगाल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है। असम दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी इस बार बीजेपी कर रही है? सवाल कठिन है क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं आया था। ममता की पकड़ अपने राज्य में काफी गहरे तक है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि माहौल में अब काफी कुछ बदलाव आया है। कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आ रही थी कि भाजपा करीब 13,000 गुप्त बैठकें करने वाली है। अब पीएम का ये दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं तक तो सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। अपने इस बंगाल असम दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट किया और जानकारी दी। पीएम मोदी ने इन पोस्ट में बंगाल की सियासत से पहले से ही हलचल मचा रखी है। खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालात पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक ओर जहां राज्य के लोग केंद्र सरकार की कई जनहितकारी योजनाओं से लाभित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कार्यकर्ताओं की खुलेआम की जा रही अराजकता, गुंडागर्दी, टीएमसी के कुशासन के कारण उन्हें हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की योजनाओं का पश्चिम बंगाल के लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि टीएमसी की लूट और धमकियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भाजपा एकमात्र उम्मीद बनकर उभरी है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट की, जिसमें विकास पर जोर साफ दिखाई दे रहा है। टैगलाइन भी है, सबका साथ सबका विकास। और अब बीजेपी को चाहिए बंगाल का विश्वास, जिसके लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। दरअसल पीएम मोदी ने पहले ही लिख दिया कि उन्हें शनिवार को पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच रहने में बेहद खुशी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11:15 बजे से नादिया जिले के राणाघाट में एक विशाल जनसभा में शामिल होना है। इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को करीब 3200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इनमें कुछ परियोजनाओं का तो उद्घाटन होना है, कुछ की आधारशिला रखी जानी है। इन परियोजनाओं में सबसे अहम है NHS 34, जिसके तहत बरजागुली से लेकर कृष्णानगर तक 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का उद्घाटन किया जाना है और 12/7 से बरजागुली खंड के 4 लेन मार्ग की आधारशिला रखी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच संपर्क और भी ज्यादा मजबूत और आसान होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और आम जनता की आवाजाही को राहत मिलेगी। अब बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव होगा असम। चलिए अब जरा इस दौरे पर भी राजनीतिक पहलू पर नजर डाल लेते हैं। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नादिया जिले के ताहिरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर ही वहां लैंड नहीं हो सका क्योंकि मौसम खराब था। ये दौरा लेकिन माना जाए तो ऐसे समय में होने जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इस पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। सियासी विवाद काफी गहराया हुआ है। सीएम ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रही है। केंद्र सरकार इस पर गंभीर सवाल उठा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ताहिरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी एसआईआर मुद्दे पर सीधे तौर पर बंगाल सरकार को घेरने वाले थे। इसके साथ ही वो केंद्र सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास मॉडल को जनता के सामने रखकर विधानसभा चुनाव के सियासी माहौल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा असम का दौरा ये साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा असम में कुछ बड़ा राजनीतिक गेम प्लान कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम शर्मा के फायर ब्रांड हिंदू नेता वाली छवि है, जो अक्सर हर मंच से घुसपैठियों के लिए कड़ा मैसेज देते नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष
कई मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश भी करता है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी असम में कुछ बड़ी घोषणा कर दें तो असम में एक बार फिर भाजपा का कमल खिलना तय हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बंगाल असम दौरा एक तरफ जहां विकास की सौगात लेकर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। और चुनावी रणनीति के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली और उनका ये दौरा पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर आता है। आपको क्या लग रहा है, असम और पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री क्या क्या सौगातें दे सकते हैं और वहाँ की जनता के लिए ये कितना जायज़ होगा और कितना ज़रूरी होगा, और बंगाल और असम की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।